मूवी की शुरुआत में हमें एक कार मैकेनिक दिखाया जाता है जो अपनी कार में कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा था। इस लड़के का नाम लीनो है जो अपने कार के फ्रंट पार्ट को मजबूत बनाना चाहता है। इसके बाद लीनो अपने पार्टनर क्विंटिन के साथ ड्राइव पे निकल जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये लोग एक ज्वेलरी शॉप को लूटना चाहते हैं। तो क्विंटिन बोलता है कि ब्रो, इस ज्वेलरी शॉप का फ्रंट एरिया कंक्रीट से बना हुआ है, हम स्टोर में इंटर नहीं कर पाएंगे। पर लीनो उसके सुने बगैर ही कार को फुल स्पीड में करके स्टोर में घुसा देता है। लेकिन कार की स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज थी, जो न सिर्फ स्टोर बल्कि 4 और कंक्रीट वॉल्स को फोड़ती हुई स्ट्रीट पे निकल जाती है। लेकिन जब ये लोग कार से बाहर निकलना चाहते थे तब लीनो की सीट बेल्ट फंस जाती है। तो ये लोग काफी डर जाते हैं और इनका बैड लक, इन्हें पुलिस सायरन सुनाई देने लगते हैं। तो लीनो क्विंटिन को यहाँ से भगा देता है क्योंकि वो अपने लिए क्विंटिन को मुसीबत में डालना नहीं चाहता। इसके बाद जल्द ही पुलिस यहाँ पे आके लीनो को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैदी जेल में टाइम पास कर रहे थे, जिनमें से लीनो भी एक है। लेकिन अब वो यहाँ पे बोर हो चुका है। तभी यहाँ पे 2 ऑफिसर आ जाते हैं, जिनमें से डिटेक्टिव चरस जेलर से कहता है कि शहर में ड्रग ट्रैफिकिंग कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है क्योंकि वो लोग मॉडिफाइड कार्स का यूज कर रहे हैं, जिस वजह से वो पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे हैं। तो हमें भी एक ऐसा मैकेनिक चाहिए जो पुलिस कार में ऐसी जान डाल दे कि हमारी कार भी हवा से बातें करने लगे। तो काफी देर सोचने के बाद जेलर चरस से कहती है कि मैं तुम्हें 1 महीना देती हूँ जिसमें तुम लीनो नाम के कैदी को अपने काम के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन 1 महीने बाद लीनो वापस प्रिजन में पहुंच जाना चाहिए, जिसके लिए चरस मान जाता है। इसके बाद चरस लीनो से कहता है कि मैं तुम्हें आजादी दिलवा सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। इसके बाद हमें पुलिस का गैराज दिखाया जाता है जहाँ लीनो ने काम चालू कर दिया था। साथ ही उसने पुलिस कार्स को और भी ज्यादा तेज और मजबूत बना दिया है। जिसके बाद हमें एक कार चेस दिखाई जाती है जिसमें चरस अपनी साथी जूलिया के साथ एक सिल्वर BMW का पीछा कर रहा था। तो चरस बाकी यूनिट को अलर्ट कर देता है कि हम गो फास्ट गैंग के मेंबर का पीछा कर रहे हैं। सभी यूनिट्स अलर्ट रहे। जल्द ही ठग्स की कार में से धुआं निकलने लगता है, साथ ही उनकी कार रुकने लगती है। लेकिन जब चरस इन तक पहुंचने वाला था तभी एक पुलिस कार ठग्स की कार को दूसरी तरफ से ठोक देती है, जिससे सभी ठग्स मारे जाते हैं। इस कार को चरस की यूनिट का लेफ्टिनेंट अरेस्की चला रहा था। जल्द ही ये लोग ठग्स की डेड बॉडी के बीच में से ड्रग्स का बैग निकाल लेते हैं, जिससे बाकी टीम काफी खुश है। मगर अब चरस को डाउट होने लगा है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वो ठग्स की कार से कार स्पीड को बूस्ट करने वाला ट्रिगर निकाल लेता है। जल्द ही ये लोग गैराज लौट आते हैं जहां अरेस्की चरस से कहता है कि हम अब ये जंग जीत रहे हैं। पर चरस कहता है कि ऐसा नहीं है, गो फास्ट गैंग को हमारे बारे में सब पता है। इवन वो लोग हमारी एक्टिविटीज पे भी नजर रख रहे हैं। जरूर मेरे यूनिट का कोई मेंबर गो फास्ट गैंग को इन्फो लीक कर रहा है और मैं उस गद्दार का पता लगा के रहूंगा। लेकिन अरेस्की के जाते ही चरस दोबारा से स्पीड बूस्टर को देखने लगता है, जिससे उसे लीनो पे शक होने लगता है। वहीं लीनो जूलिया के ऑफिस जाके कुछ बात करना चाहता था, लेकिन यहाँ पे ऑफिसर मार्को भी मौजूद था। तो लीनो चुपचाप यहाँ से लौट जाता है और फिर हम देखते हैं कि लीनो के पैर में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ है, जिससे पुलिस उसकी एक्टिविटीज पे नजर रखती है। इसके बाद चरस लीनो को लिफ्ट दे देता है। तो लीनो चरस की मस्त कार को देख के उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी कार को मॉडिफाई कर सकता हूँ। लेकिन चरस उसके ऑफर को डिक्लाइन कर देता है और फिर वो लीनो को एक दूसरे गैराज ले जाता है जहाँ पे काफी सारी धांसू कार खड़ी हुई थी। और फिर चरस लीनो को गुड न्यूज देता है कि अगले हफ्तों से ये गैराज तुम्हारा होने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में तुमने पुलिस की बहुत हेल्प की है, जिसकी वजह से हमने काफी सारा ड्रग्स पकड़ा है। तो इसके लिए तुम्हारा रिवॉर्ड तो बनता ही है। वैसे एक गुड न्यूज और भी है, कोर्ट के जज ने तुम्हारे प्रेजेंट सेंटेंस को भी कम कर दिया है और अब अगले हफ्ते तुम आजाद होने वाले हो। तो ये सुनकर लीनो बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन तभी चरस लीनो को सिल्वर BMW से मिला स्पीड बूस्टर दिखाते हुए बोलता है कि ये बूस्टर हमें गो फास्ट गैंग की कार से मिला है, जो कि बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि तुमने अपनी ज्वेलरी स्टोर वाली चोरी में यूज किया था। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है क्योंकि तुम 24 घंटे पुलिस सर्विलांस में हो, तो तुम ये चीज गो फास्ट गैंग तक पहुंचा नहीं सकते। यानी उस रात तुम्हारे साथ कोई और भी था जो इस डिवाइस को बनाना जानता है, साथ ही अब वो गो फास्ट गैंग के लिए काम कर रहा है। तो लीनो कहता है कि वो लड़का मेरा छोटा भाई है, मैं उसे बिट्रे नहीं करूंगा। जिसपे चरस कह देता है कि मुझे तुम्हारे भाई के बजाय उसका बॉस चाहिए। इसके बाद लीनो चरस को एक गैराज ले जाता है जहां क्विंटन काम करता है।
तो ये लोग अंदर जाके क्विंटन के पार्टनर को गन पॉइंट पे ले लेते हैं। इसके बाद जल्द ही यहाँ पे मार्को और अरेस्की भी आ जाते हैं, जो बैड गाइस को अरेस्ट करने लगते हैं। तो बैड गाइस का बॉस अरेस्की से कहता है कि कुछ भी करो, क्विंटन को चरस के हाथों लगने मत दो, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। तो अरेस्की बिना हेजिटेशन के गोली चला देता है, जिससे चरस मारा जाता है। तो क्विंटन लीनो से कहता है कि भाई यहाँ से भाग जाओ, वरना ये कॉप्स तुम्हें भी मार देंगे, क्योंकि ये सभी लोग करप्ट हैं। तो लीनो बिना देरी किए यहाँ से भाग जाता है, जिसका मार्को पीछा करने लगता है, पर वो देखता है कि लीनो अपने ट्रैकिंग डिवाइस को उतार के भाग चुका है। तो अरेस्की ठग्स को ऑर्डर देता है कि जल्दी से चरस की बॉडी समेत इस कार को जला दो, कोई भी सबूत बचना नहीं चाहिए। तो बैड गाइज बिना देरी किए कार में आग लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीनो एक फोन से जूलिया को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन एक पुलिस वाला लीनो को पहचान लेता है, तो वो लीनो को अरेस्ट कर लेता है, क्योंकि वीकेंड होने पे तो लीनो को जेल में होना चाहिए था। तो लीनो कहता है कि मैं ऑफिसर जूलिया से बात करना चाहता हूँ। लेकिन जब लीनो इंटेरोगेशन रूम में जूलिया का वेट कर रहा था, तब जूलिया की बजाय यहाँ पे अरेस्की आ जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा वो लोग जूलिया से तुम्हारी बात करवा देंगे? उन्होंने तेरी बातें सुनते ही मुझे इन्फॉर्म कर दिया था, अब तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। तो ये सुनकर लीनो काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन अरेस्की उस पर ध्यान दिए बगैर ही उससे बोलता है कि कोर्ट में जब तुम्हारी पेशी होगी तब तुम्हें बोलना है कि जब तुम चरस के साथ कार में बैठे हुए थे, तब कुछ हथियारबंद लोगों ने तुम पे हमला किया था, जिसमें चरस मारा गया। तो तुम डर के चरस की गन लेके वहां से भाग गए। ऐसा कहने से तुम बच जाओगे, क्यों, क्या कहते हो? मगर लीनो अरेस्की की बातों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। तो अरेस्की कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं चरस के मर्डर का आरोप तुम पे लगा दूंगा, जिससे तुम्हारी वाट लग जाएगी, क्योंकि कॉप किलर का अंजाम अच्छा नहीं होता। और फिर अरेस्की यहाँ से चला जाता है। तो उसके जाते ही लीनो चेयर से रॉड निकाल के खुद को आजाद कराने की कोशिश करता है, इस बात से बेखबर कि ये सारा सीन पुलिस वाले देख रहे थे। लेकिन तभी ऑफिसर ब्रूनो को एहसास होता है कि अरेस्की ने लीनो वाले रूम का डोर लॉक नहीं किया है। तो वो जल्दी से लीनो के पास चला जाता है, लेकिन अब तक लीनो ने खुद को आजाद करा लिया था। और फिर वो ब्रूनो को कूट डालता है और फिर वो भागने की कोशिश करता है। तो बाकी पुलिस वाले उस पर हमला कर देते हैं, जिससे इनके बीच में तगड़ी फाइट चालू हो जाती है। लेकिन लीनो अकेले ही इन सब पे भारी पड़ रहा था, तो वो इन पुलिस वालों को पीट के यहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वालों ने चरस की कार को ढूंढ लिया था, जो पूरी तरह से जल चुकी है। तो ये सीन देख के पुलिस चीफ मॉस काफी गुस्सा है। तो अरेस्की मॉस से कहता है कि ये काम टीम के मैकेनिक लीनो का है, अगर तुम मुझे परमिशन दे दो तो मेरी टीम लीनो को ढूंढ के उसे ठिकाने लगा सकती है। लेकिन मॉस फिलहाल के लिए उसे परमिशन नहीं देती। वैसे इस इंसिडेंट का जूलिया पे भी काफी गहरा असर पड़ा था, क्योंकि एक तरफ तो जूलिया का बॉस मारा गया और दूसरी तरफ चरस की मौत का इल्जाम जूलिया के बॉयफ्रेंड लीनो पे लगाया जा रहा है। तो वो टीम के गैराज लौट आती है, जहाँ पे लीनो भी मौजूद था, जो जूलिया को सब कुछ बताना चाहता है। लेकिन जूलिया प्रिटेंड करती है कि उसे लीनो की बातों में भरोसा है, पर मौका मिलते ही वो लीनो पे हमला कर देती है। मगर लीनो बड़ी आसानी से जूलिया को हथकड़ी लगा देता है। लेकिन जब वो चरस की जली हुई कार को नोटिस करता है, तो उसे पता चलता है कि ये कार तो असल में चरस की कार है ही नहीं, यानी बैड गाइज ने किसी दूसरी कार को ही जला डाला है। तो वो चरस की कार को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं गैराज में पुलिस वाले आ जाते हैं, इंक्लूडिंग चीफ मॉस भी, जो सभी जूलिया पे इल्जाम लगा रहे थे कि तुम भी लीनो के साथ मिली हुई हो, तभी तो तुमने उसे जिंदा छोड़ दिया। लेकिन बेचारी जूलिया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि पुलिस वाले झूठे ब्लेम लगाने में एक्सपर्ट होते हैं। इसके बाद अलेस्की जूलिया को अलग ले जाके उससे पूछताछ करने लगता है। तो जूलिया बता देती है कि लीनो ने मुझे बताया था कि चरस को तुमने मारा है, साथ ही तुम और मार्को करप्ट कॉप्स हैं। यहाँ पे क्लियर होता है कि जूलिया लीनो के इतने भी क्लोज नहीं थी, क्योंकि उसने बड़ी आसानी से सारी बातें अरेस्की को बता दी हैं, जो उसे बतानी नहीं चाहिए थी। तो अरेस्की कहता है कि लीनो प्रोबेबली तुम्हारा ब्रेन वॉश करना चाहता था ताकि तुम उसकी इन्फॉर्मर बन जाओ। वैसे तुम टेंशन मत लो, क्योंकि डिपार्टमेंट और मॉस को मैं संभाल लूंगा। वहीं दूसरी तरफ लीनो फिर से उस गैराज जाता है जहां पे उसका भाई क्विंटन काम करता है। तो वो कार की तलाशी लेने लगता है, लेकिन तभी एक बैड गाय उसे देखकर उस पे गन तान देता है, जिसके बाद ये लोग लीनो को पकड़ के अरेस्की के आने का वेट करने लगते हैं। तो लीनो कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोगों ने चरस की गाड़ी के बजाय कोई और ही गाड़ी जला दी है, यानी अरेस्की की चलाई हुई बुलेट अभी भी चरस की गाड़ी के अंदर मौजूद है, यानी अरेस्की के क्राइम प्रूव किए जा सकते हैं।
और शायद तुम लोगों ने एज ए इंश्योरेंस उस कार को छुपाया है। लेकिन ठग उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते, बल्कि वो तो लीनो को कार ट्रंक में डाल के कहीं ले जाना चाहते हैं। तो क्विंटन कुछ सोच के अपनी कार एक जगह पे ठोक देता है, जिससे जैक नाम का ठग इंजर्ड हो जाता है। वहीं इस मौके का फायदा उठा के लीनो कैड नाम के ठग को बेहोश कर देता है, जिसके बाद ये दोनों भाई यहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ क्विंटन साफ कह देता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं सरेंडर नहीं करूंगा। तो ये सुनकर लीनो कहता है कि अगर हमें अरेस्की को एक्सपोज करना है तो हमें जिंदा रहना होगा। तो क्विंटन कहता है कि मुझे पता है कि जैक और कैड ने चरस की कार को कहां पे छुपाया है। वहीं दूसरी तरफ अरेस्की और मार्को भी गैराज तक पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें जैक और कैड एक ट्रंक में पिटे पिटाई मिलते हैं। तो अरेस्की इन्हें मारने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन जैक बताता है कि हमने तुम्हारे कहने पे चरस की कार को नहीं चलाया था। तो अरेस्की गुस्से में जैक को मार देता है, लेकिन तभी कैड यहाँ से भागने लगता है। तो मार्को बड़ी आसानी से कैड को पकड़ लेता है, मगर जब मार्को कैड को मारने वाला था तब कैड बता देता है कि हमने चरस की कार को जलाया नहीं था, वो अभी भी जैक के गैराज में मौजूद है। तो ये सुन के मार्को काफी सरप्राइज्ड है, लेकिन वो अरेस्की के पास लौट के ये बात शेयर नहीं करता। तो अरेस्की कहता है कि अब बस जूलिया और मॉस को मारना बाकी है, बाकी काम पुलिस वाले खुद कर लेंगे। वहीं गैराज में जूलिया ने पता लगा लिया था कि जली हुई वो कार चरस की नहीं है, तो वो ये बात पुलिस चीफ मॉस से शेयर करना चाहती है। लेकिन मॉस उसकी बात सुने बगैर ही उसे बोलती है कि अरेस्की ने मुझे तुम्हारे और लीनो के रिलेशन के बारे में सब कुछ बता दिया है, तो अगर तुम खुद को मुसीबत में डालना नहीं चाहती तो अपना मुंह बंद रखो। तो मॉस का ये एटीट्यूड देख के जूलिया काफी अपसेट है, लेकिन तभी उसे लीनो का कॉल आता है जो जूलिया को मिलने के लिए बुला रहा है। तो जूलिया कुछ सोच के लीनो से मिलने के लिए चली जाती है, इस बात से बेखबर कि मॉस के सिपाही उसका पीछा कर रहे हैं। इसके बाद क्विंटन जूलिया से जाके टकरा जाता है, तो जूलिया उसे फॉलो करने लगती है। तो क्विंटन जूलिया को बताता है कि मैं गो फास्ट गैंग के लिए काम करता था और आज सुबह चरस और लीनो मेरे पास आए थे ताकि मैं सरेंडर कर दूं, लेकिन तभी वहां पे अरेस्की नाम का पुलिस वाला आ गया था, जिसने फिर चरस को मार दिया और मैं इस खून का विटनेस हूँ। पर अभी भी जूलिया को इन पे भरोसा नहीं है, शायद वो कभी लीनो के क्लोज थी ही नहीं, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता कि लीनो गिल्टी है या इनोसेंट। तो लीनो कहता है कि या तो हमारा साथ दो या हमें अरेस्ट कर लो, मगर जो भी हो अरेस्की हमें कोर्ट पहुंचने से पहले ही मार देगा। वहीं दूसरी तरफ चीफ मॉस गैराज पहुंच चुकी थी, जहां पे अरेस्की उसे कैड की डेड बॉडी दिखाते हुए बोलता है कि ये आदमी गो फास्ट गैंग का मेंबर है जिसे लीनो ने बेरहमी से मार दिया है। तो मॉस लीनो के खिलाफ मैन हंट चालू करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन तभी अरेस्की मॉस को बताता है कि जूलिया को अरेस्ट कर लिया गया है, उसने लीनो को भागने में हेल्प की है। तो मॉस अरेस्की को अपने साथ लेके यहाँ से निकल जाती है। तो मार्को जल्दी से वेस्ट पहन के रेडी होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ क्विंटन और लीनो जैक के सीक्रेट गैराज पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो चरस की कार नहीं है, बल्कि यहाँ पे तो जैक का ड्रग और उसका कैश रखा हुआ है। तो लीनो को समझ में आ जाता है कि क्विंटन ने उसे धोखा दिया है, लेकिन जब क्विंटन बाहर जा रहा होता है तो मार्को यहाँ पे आके क्विंटन को मार देता है, क्योंकि क्विंटन चरस मर्डर केस का विटनेस है। इसके बाद मार्को अपनी शॉटगन से लीनो पे हमला कर देता है, जिसके बाद इनके बीच में तगड़ी फाइट चालू हो जाती है, जिसमें लीनो मार्को को बुरी तरह से पीट डालता है। लेकिन जब लीनो क्विंटन की बॉडी को देखने जाता है तो उसे क्विंटन वहां पे नहीं मिलता। तो वो लीनो के ब्लड ट्रेल्स को फॉलो करता हुआ क्विंटन तक पहुंच जाता है, तो वो देखता है कि क्विंटन के हाथ में रस्सी है। तो लीनो इस रस्सी के सहारे एक जगह पे पहुंच जाता है जहां उसे चरस की कार मिल जाती है। तो वो जूलिया को कॉल करने लगता है, लेकिन जूलिया के फोन को तो अरेस्ट के दौरान जब्त कर लिया गया था। तो जब कॉल की रिंग बजती है तो इस कॉल को अरेस्की पिक कर लेता है एंड कोइंसिडेंटली लीनो बिना कंफर्म किए बगैर ही सारा मैटर फोन पे बता देता है। तो अरेस्की को भी कार के बारे में पता चल जाता है। तो अरेस्की कहता है कि चरस की कार और उसमें लगे बुलेट एक एविडेंस है जिसे तुम्हें पुलिस स्टेशन तक लाना होगा, मगर मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। और अब अरेस्की काफी ज्यादा घबराया हुआ है, तो वो पुलिस वालों से कहता है कि लीनो को जो सबसे पहले ढूंढेगा उसे मैं अपनी टीम में शामिल करूंगा। वहीं दूसरी तरफ मॉस जूलिया को इंटरोगेट कर रही थी। तो जूलिया कहती है कि अजीब बात है कि तुम मुझे इंटरोगेट कर रही हो, जबकि तुम्हें रियल खूनी को पकड़ना चाहिए, और बेचारा लीनो वो काम कर रहा है
जो तुम्हें करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लीनो कार को मॉडिफाई करने लगता है ताकि वो पुलिस स्टेशन तक सेफली पहुंच सके, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि रोड पे अरेस्की की पूरी यूनिट उसका इंतजार कर रही थी। इसके बाद जल्द ही पुलिस वालों को लीनो नजर आ जाता है, जो लीनो को चेस करने लगते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि लीनो ने अपनी कार को डेथ रेस के लिए रेडी कर रखा है, जिससे वो पुलिस की कार्स की धज्जियां उड़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ करप्ट पुलिस ने रोड ब्लॉक कर रखी थी, जो बिना फिक्र के लीनो पे गोलियां चला देते हैं। तो लीनो पुलिस की कार को उड़ाता हुआ यहाँ से निकल जाता है। तो ये देख के अरेस्की बहुत अपसेट है, लेकिन फिर भी वो अपनी कार लेके जल्दी से लीनो का पीछा करने लगता है। वहीं मॉस को बाकी पुलिस ने अलर्ट कर दिया था कि हाईवे पे चरस की कार देखी गई है, तो वो समझ जाती है कि जूलिया सच कह रही है, अरेस्की ही मेन कल्प्रिट है। तो वो जूलिया को आजाद करके अरेस्की को अरेस्ट करने के ऑर्डर दे देती है, लेकिन जूलिया डायरेक्टली कार लेके यहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ अरेस्की लीनो को चेज कर रहा था, तो बाकी पुलिस चीफ मॉस के ऑर्डर पे अरेस्की की कार को घेरने लगते हैं, लेकिन अरेस्की इन्हें उड़ाता हुआ आगे निकल जाता है। इसके बाद जल्द ही अरेस्की लीनो तक पहुंच के उसकी कार में टक्कर मारने लगता है ताकि वो लीनो और कार को डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन तभी यहाँ पे जूलिया आ जाती है, जो अरेस्की की कार को टक्कर मार के उसे अल्टा पल्टी कर देती है। मगर अरेस्की अभी भी जिंदा है, जो चुपके से चरस की कार में एक ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे कार में आग लग जाती है। तो लीनो कार को फिर से भगाने लगता है और फिर वो जल्दी से कार लेके पुलिस गैराज तक पहुंच जाता है, जहाँ पे गैराज कीपर जल्दी से आग बुझा देता है। वैसे अब तक लीनो की बुरी हालत हो चुकी थी, मगर चरस की कार में लगी हुई अरेस्की की बुलेट अभी भी सही सलामत थी। वहीं अरेस्की मौका पाके भाग जाता है, जो कि इतना गिरा हुआ था कि वो अपनी फैमिली को भी अबैंडन कर देता है। वहीं कार में लगी हुई बुलेट निकाली जाती है, जिसे एविडेंस के तौर पर यूज करके अरेस्की को गुनहगार और लीनो को बेकसूर करार कर दिया जाता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि लीनो अब फुली आजाद हो चुका है और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।